जैसे कि हर कैंसर में होता है, जैसे-जैसे हमारे कैंसर का स्टेज बढ़ता है, उसके वापस आने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। थायराइड एक ग्रंथि होती है जो एक तितली की शेप की होती है और हमारे गले के आगे के हिस्से में होती है। थायराइड कैंसर बहुत कॉमन कैंसर नहीं है, परंतु जिसको होता है उसको बहुत खराब तरीके से होता है। ज़्यादा स्टेजेस में स्टेज 3 और 4 में खतरनाक होता है, बट अदरवाइज़ इसका ट्रीटमेंट पूरे का पूरा संभव है। हर गाँठ कैंसर नहीं होती, परंतु हर थायराइड कैंसर यूजुअली एक गाँठ की तरीके से आता है। अगर मैं इसको और सिंपल भाषा में समझाऊँ तो अगर आपको थायराइड की एक गाँठ है, तो उसकी जाँच होनी ज़रूरी है कि कैंसर है या नहीं। खाना सटकने में हमें दिक्कत दे रही है, वो कैंसर हो सकती है। परंतु हर कैंसर, थायराइड कैंसर यूजुअली एक गाँठ से ही शुरुआत होता है। थायराइड कैंसर शुरुआती स्टेज में होता है तो यूजुअली उसके कोई लक्षण नहीं होते, परंतु जैसे-जैसे आपके गले में कोई गाँठ पता चलता है, वो शुरुआती लक्षण हो सकता है। गले में गाँठ होना जो धीरे-धीरे बढ़ रहा है, खाना सटकने में दिक्कत होना, आवाज़ में बदलाव होना, ये कुछ लक्षण होते हैं थायराइड कैंसर। थायराइड की जो गाँठ होती है, ज़रूरी नहीं कि वो कैंसर हो। थायराइड की गाँठ में नॉर्मल थायराइड से भी रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे थायराइड में पानी का भर जाना या फिर थायराइड में थायराइड हार्मोन की कमी होने की वजह से थायराइड का ज़्यादा काम करना जो एक गाँठ में दिखता है। यूजुअली जो थायराइड के कैंसर होते हैं, उसमें जो थायराइड की गाँठ बनती है, वो बहुत सख्त होती है, बड़े साइज की होती है और ज़्यादातर एक से ज़्यादा भी हो सकती है। परंतु जो थायराइड की गाँठें कैंसर नहीं होती है, वो थोड़ी मुलायम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं और धीरे-धीरे बढ़ती है। ये मोटा-मोटा फ़र्क होता है थायराइड की गाँठ में वर्सेस थायराइड की कैंसर में। थायराइड के कैंसर में यूजुअली कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। इसी तरीके से थायराइड कैंसर में रेडियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। थायराइड का जो कैंसर होता है, उसका मुख्यतः इलाज सर्जरी से होता है, जिसमें आप पूरा थायराइड निकाल देते हैं। एडवांस स्टेजेस में होता है तो आप रेडियो एक्टिव आयोडीन से उसका सर्वनाश करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि थायराइड का पूरा इलाज नहीं हो सकता और वो किसी सर्जरी से नहीं निकलता है, तो ऐसे केसेस में आपको रेडिएशन का सहारा लेके उसका साइज कम करना है। बहुत एडवांस स्टेजेस में जब वो शरीर के बहुत ज़्यादा हिस्सों में फैल चुका होता है, तभी हम इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। कीमोथेरेपी यूजुअली थायराइड के कैंसर में इस्तेमाल नहीं की। थायराइड कैंसर में चौथा स्टेज, यानी कि जब थायराइड कैंसर सिर्फ थायराइड में नहीं था बट और शरीर के हिस्सों में फैल जाता है, जैसे फेफड़ों में, जैसे हड्डियों में, जैसे लिवर में, वो स्टेज होती है जो खतरनाक होती है, जिसको हम चौथा स्टेज होता है। हमारा मेजर ट्रीटमेंट थायराइड कैंसर का सर्जरी से होता है। तो जो हमारे सर्जरी से साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे एक हमारा आवाज़ में थोड़ा बदलाव होना, गर्दन में खिंचाव होना, थोड़ा गर्दन में सूजन आना या फिर हमारे गर्दन में एक निशान आना ऑपरेशन का, ये इसकी यूजुअल साइड इफेक्ट के इलाज के बाद हमारे नॉर्मल लाइफस्टाइल में या नॉर्मल प्रक्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है। थायराइड की सर्जरी के बाद आपको दिन में थायराइड की एक गोली का सेवन हमेशा करना होता है, जो हमारा थायराइड रिप्लेसमेंट होता है। ये दवाई जिंदगी भर चलती है, परंतु ये सिर्फ एक गोली होती है जो लेनी है। तो पहली या दूसरी स्टेज में जब कैंसर थायराइड का होता है तो उसका ऑपरेशन से ही पूरा इलाज हो जाता है, परंतु तीसरी स्टेज में हमें उसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। चौथी स्टेज में हम सर्जरी यूजुअली नहीं करते हैं, परंतु उसको अगर खाने में दिक्कत हो या सटकने में दिक्कत हो तो हम सर्जरी का सहारा लेते हैं। चांसेस बीमारी के वापस आने में तीसरे और चौथे स्टेज में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू पहले या दूसरे। Subscribe to our channel and press the bell icon for more videos on cancer care.